हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम जानने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें जो आपके माइंड में पर्सन है, जिनके लिए आप रीडिंग को देखना चाहते हैं और उनकी फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं। लेट्स सी, वी हैव इट्स अ साइलेंट ट्रीटमेंट। हो सकता है इस टाइम आप दोनों के बीच में एक साइलेंस चल रही है। बाय द वे गाइज, आई एम यूजिंग माई न्यू टैरो डेक। लेट मी शो यू द कार्ड। या दिस वन इज हार्ट ऑफ डेस्टिनी लवर एकल कार्ड। बिकॉज इससे पहले आप मुझसे पूछें तो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बाय द वे। यस, दीज कार्ड्स आर वेरी अमेजिंग। सो ऐसे दिख रहा है कि इस टाइम आपके बीच में एक साइलेंस जो है ना वो बनी हुई है। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है या तो ये साइलेंस की वजह से आपके इस कनेक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्स हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना आप बात कर रहे हो ना ये पर्सन बात कर रहे हैं, और एक दूसरे के साथ जो है वो एक साइलेंस ट्रीटमेंट जो है वो एक दूसरे को दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आपके ये जो कनेक्शन है ना उसमें प्रॉब्लम आ रही हैं, या फिर ऑलरेडी जो ट्रबल आ रही हैं, जो प्रॉब्लम आ रही हैं आपकी इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं ऐसी हैं कि आप दोनों एक दूसरे को साइलेंट जो है ना वो ट्रीटमेंट दे रहे हो। बात ही नहीं हो रही तो आगे कैसे बढ़ेगा ये सब कुछ। कनेक्शन आगे प्रोसीड कैसे करेगा, ये रिलेशन कैसे आगे प्रोसीड करेगा जब दोनों के बीच में बातचीत ही नहीं होगी। जबकि दिख रहा है दोनों ही आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हो, बट एक इंसान कहता है दूसरा बात करे, स्टार्टिंग करे, दूसरा कहता है कि पहले वाला पहले बात करे फिर मैं करनी है। लव एट फर्स्ट साइट। हो सकता है कुछ लोगों के बीच में ये वन साइडेड कनेक्शन है। इसी वजह से शायद मुझे यहाँ पे दिख रहा है प्रॉब्लम आ रही है। वन साइडेड एफर्ट होगी, वन साइडेड कनेक्शन है तो डेफिनेटली फिर एक इंसान जो है वो सब कुछ कर रहा है। और इसकी वजह ये भी हो सकती है आपके बीच में एक साइलेंस ट्रीटमेंट की, कि एक इंसान जो है वो प्यार करता था या एक इंसान की इमोशनल कहीं ना कहीं कनेक्शन में ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व थी, दूसरे पर्सन की नहीं थी। तो इस वजह से मुझे दिख रहा है जो इंसान इन्वॉल्वमेंट दिखा भी रहे थे उन्होंने भी अपनी दिखानी बंद कर दी है। बिकॉज कहीं ना कहीं उनको या तो आपकी तरफ से वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसे वो चाह रहे थे। या बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक इंसान है जो मे बी उसी की तरफ से सब कुछ रहा है, या एक इंसान जो है उसको लगता है कि मैं कब तक ये एफर्ट करता रहूँगा, क्योंकि सामने से कोई ना कोई आपकी तरफ से या तो उस पर्सन की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों में से एक इंसान जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो की है उसने। वी हैव सिंपल लाइफ, बट दिस पर्सन रियली फील कि इनको जो है ना इस टाइम आपके इस कनेक्शन में किसी तरह से चीज़ों को सिंपलिसिटी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। बिकॉज ऑलरेडी जो अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, ये चाहते हैं कि आपका ये जो रिलेशन है ना वो इस अप्स एंड डाउन्स के बिना एक बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल कामली वे में जो है ना वो आगे प्रोसीड करे। बिकॉज ये इंसान जो भी है वो अपने लव लाइफ को बिल्कुल काम एंड सिंपल आप लोगों के साथ बनाना चाहते हैं, जिसमें आप दोनों के आपस के कोई इश्यूज़ ना हो, किस तरह का कोई फाइट, कोई आर्गूमेंट्स, यस कोई लाइक क्लैश, ईगो ना हो। या तो मे बी ये साइलेंस जो इस टाइम आपके बीच में बनी हुई है उसमें दिस पर्सन इज़ रियली डेफिनेटली वांट टू टेक अ टाइम, या फिर आप दोनों जो है इस पीरियड में एक अपना अपना टाइम ले रहे हो, सोच रहे हो कि आगे किस तरह से इस रिलेशन में जो है वो इन्वॉल्वमेंट शो करनी है, और किस तरह से जो अगर ऑलरेडी अभी इशू जो चल रहे हैं उनको किस तरह से आगे जो है वो बिल्कुल सॉर्ट आउट करना है। बिकॉज़ ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं या तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं किसी भी तरह के ट्रबल से, इशू से, या फिर ये चाहते हैं कि अगर प्यार में भी सुकून नहीं है, रिलेशन बना के भी सुकून नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या है ऐसे कनेक्शंस का। क्योंकि ये जो कनेक्शन होते हैं, जो रिलेशन होते हैं, ये आपके पीस के लिए होते हैं, मेंटल एंड इमोशनल पीस के लिए। जब वही नहीं है तो फिर इन कनेक्शंस का और रिलेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। यस, बट दिस पर्सन रियली वांट टू फील कि इनको आपके साथ एक बिल्कुल सिंपल लाइफ चाहिए जिसमें कोई भी इशू ना हो, जस्ट एक तरह से आप आराम सुकून से जो है एक दूसरे के साथ रिलेशन जो है वो चलाओ, एक दूसरे के साथ रहो, तो आप इनकी लाइफ आपके साथ बिल्कुल एकदम बिंदास जो है वो रहे। कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों के आपस के बीच के जो है ना वो इश्यूज़ ही हैं।
बिकॉज दोनों में से कोई अभी पहल नहीं शो कर रहा, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है, दोनों में से कोई पहल नहीं कर रहा। कोई होता ना एक इनिशिएट ले, वो नहीं यहाँ पे हो पा रहा, जिसकी वजह से आपके बीच के आपस का जो सारा ये रिलेशन है ना, वो एक तरह से स्टक सिचुएशन है, या स्टक, हाँ, या स्टक बोलो या पोस्ट बोलो, वो सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच की। बिकॉज आप दोनों के बीच का एक गैप है। अदरवाइज़ कुछ लोगों के बीच में भी थर्ड पार्टी एज अ पर्सन भी कोई हो सकते हैं जो शायद आपको नहीं चाहते एक हो आप। या कुछ लोग आपको एक होता देख नहीं सकते। कुछ लोग ये भी ऐसे भी हो सकते हैं, मे बी ये ट्रबल जो है वो थर्ड पार्टी की वजह से ही बनी हुई है, जिसकी वजह से आपने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी है, क्योंकि कोई ना कोई है यहाँ पर इस पर्सन की साइड से जो आपके इस रिलेशन को नहीं चाहता कि रहे, या वट एवर, मेल और फीमेल कोई भी इनका जेंडर हो सकता है जो थर्ड पार्टी है। उसकी वजह से शायद आप दोनों ने आपस में बात करनी बंद कर दी हुई है। बिकॉज ऑब्वियसली ये आप दोनों में कोई ना कोई हो सकता है एंगर इश्यूज चल रहे हैं, एक इंसान को दूसरे पे गुस्सा है जिसकी तरफ से थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। क्योंकि वन साइडेड एफर्ट से तो बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं चलने वाली। तो ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके बीच में जो है ना वो इशू बनाए हुए है, दैट्स वाई आपका रिलेशन आगे ना बढ़ नहीं पा रहा। एनी हाउ लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो करंटली आपके लिए फील कर रहे हैं, वट एवर मेल और फीमेल। ओके, ये कार्ड आ रहा है डिस्कवर्ड। ये पर्सन आप लोगों को ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जानना चाह रहे हैं कि आप इनके लिए क्या फील कर रहे हो। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है दिस पर्सन रियली फील कि जब तक ये इंसान आपको जान नहीं लेते या ये नहीं जान लेते कि आप इस पर्सन से क्या आपने कुछ हिडन सीक्रेट रखे हुए हैं, हिडन फीलिंग्स हैं या सीक्रेटिव कुछ फीलिंग्स हैं, जब तक वो नहीं जान लेते तब तक इनको लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप का एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, और ना ही ये पर्सन आगे इस कनेक्शन को या रिलेशनशिप को लेकर जा सकते हैं। तो पहले ये इंसान आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अनटेंगल की एनर्जी है कि जैसे ये पर्सन जो है ना वो आपके आपस के जो भी इश्यूज़ हैं ना उनको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, और उनको लगता है कि ये दोनों को मिलके करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके बीच में एक स्कैटर्ड सी सिचुएशन है या फिर एक तरह से ब्रेक सिचुएशन है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे हो सकता है दुखी हो, तो उनको लगता है कि जब तक आपके आपस के बीच के कोई डाउट्स या फिर कोई भी प्रॉब्लम जो है जो कॉज कर रही है इस टाइम आपके इस कनेक्शन को लेके, तब तक रिलेशन आपका नहीं चल सकता ये पर्सन लेके। तो ये आपस के जो भी चीज़ें एक तरह से टेंगल हो चुकी हैं, जो उलझी हुई हैं, उनको सॉर्ट आउट करना, उनको फिक्स करना, उन इश्यूज़ को जानना पहले, और उसके बाद उनको फिक्स करने के लिए इनको लगता है फिर ही जाके ना रिश्ता आपके साथ आगे ये पर्सन मेंटेन कर पाएंगे या चीज़ें आपके साथ चल पाएंगी। क्योंकि पहले ये पर्सन जानना चाह रहे हैं कि आपको इनसे इशू क्या है या फिर आप लोग इनके लिए फील क्या कर रहे हो, सो दैट दोनों मिल के इस कनेक्शन पर वर्क करो। तो अगर थर्ड पार्टी भी है तो वो भी रिमूव हो जाएगी। बिकॉज आप जब दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ता रखना चाहते हो तो थर्ड पार्टी तो हो ही नहीं सकता कि कभी आपको रोक सके। बिकॉज राइट नाउ आपका ये जो कनेक्शन है ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हुआ है। यस, और कॉम्प्लिकेशन से आप दोनों ही गुजर रहे हो, या ये रिश्ता जो है वो गुजर रहा है, ठीक है। तो इनको लगता है कि जब तक कि आपके आपस के सेल्फ डाउट हैं, अगर किसी को खुद पे कोई डाउट है या फिर अटैचमेंट इश्यूज़ हैं या फिर किसी तरह से आप दोनों के बीच में कोई डाउटेड सिचुएशन चल रही है, तो उसको पहले जो है ना वो किसी तरह से डायग्नोज करना और उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपके इस कनेक्शन में हो सकता है सर्टन पीपल भी कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, यस, जो कि शायद आपके इस कनेक्शन की, जैसे थर्ड पार्टी की मैंने बात की है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी है जो कि आपके इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही है, या फिर आप दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस बना रही है या बनाई हुई हैं। उनको कहीं ना कहीं इनको लगता है पहले आप दोनों को जो है ना वो मिल के इस सब के अगेंस्ट जो है एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके ये रिलेशन जो है आपके साथ बन पाएगा। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर, कैसा वो फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। We have it's a serendipity. Number 18 and 9 is important.
वी हैव 22, इट्स अ ब्लेस्ड। 22 एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज नंबर 4 एंड 9 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वी हैव द फेट्स नंबर 17। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन रियली फील कि किस्मत ने आपको मिलवाया है इस इंसान से, या आप दोनों को एक दूसरे से मिलवाया है, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए एज अ ब्लेसिंग जो है वो डेफिनेटली हो कहीं ना कहीं, ठीक है। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है वो इनको लगता है कि किस्मत जो है आप दोनों को एक दूसरे से ब्लेस्ड कर रही है, तो उसके लिए इस इंसान को इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, या फिर आप दोनों के बीच में किसी तरह से जो भी कोई डाउट्स आ रहे हैं या किसी भी तरह की कोई अनसर्टन सिचुएशन है, उसको फेस करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तभी जाके ऑब्वियसली आपके बीच में जो है वो चीज़ें ज़्यादा जो है वो एक तरह से लकी हो पाएंगी। बट जो चीज़ें, जो भी सिचुएशन या जो कुछ भी आपके इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं बर्डन दे रहा है, दिस पर्सन रियली फील उन चीज़ों को लेट गो करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो फील करते हैं कि किस्मत ने इनको आपसे मिलवाया है, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान की विश थी आप जैसे इंसान से मिलने की, जो कि इनको लगता है कि इनकी लाइफ में ब्लेसिंग लेकर आ सकते हैं, या फिर ये पर्सन आपसे मिलने के बाद अपने आप को काफ़ी लकी फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। दैट्स वाई आपके साथ हर सिचुएशन को जो है वो स्टेबल करना चाहते हैं। आपसे मिलने के बाद ऐसे भी दिख रहा है इस इंसान ने शायद अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों को सिक्योर और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील किया है। बट अब की बार कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि इनको लगता है कि लेट गो करना पड़ेगा, लेग अप। बट इसमें एक दूसरे को सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक इंसान रिश्ते में बिल्कुल भी जो है ना वो चीज़ों को लेकर नहीं चल सकता, ठीक है। सो दैट इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, या आपका साथ इस इंसान को, इस कनेक्शन को या इस रिलेशन को सक्सेसफुल करने में हेल्प कर सकता है, तो वाई नॉट, आपको करना चाहिए। बट इस टाइम ऐसा लग रहा है ये इंसान को लगता है कि अब ये एक ऐसे एज पे आ चुके हैं कि जहाँ पे जो है ना वो डू और डाई वाली सिचुएशन हो गई है, तो इसमें इस इंसान की सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो, ठीक है। आप दोनों को एक दूसरे की सपोर्ट करनी पड़ेगी, एक दूसरे के लिए, सब लोगों से लड़ने के लिए या फिर थर्ड पार्टी को फेस करने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे की साइड पे होना पड़ेगा, एक दूसरे की बैकबोन बनना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज अभी दिख रहा है कि ये इंसान अब इस पॉइंट पे आ चुके हैं, इनको लगता है कि अब कुछ ना कुछ तो बस करना पड़ेगा, क्योंकि इधर ट्राइब दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ आगे फैमिली बनाना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है सेम सोल फैमिली से हो आप लोग, सेम आपका कास्ट कल्चर रिलीजन हो सकता है, येस। और ये इंसान जो भी है वो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, और उसके लिए इनको लगता है कि आप दोनों को ही एफर्ट करनी पड़ेगी इफ़ यू गाइज रियली वांट कि आपका रिलेशन एक तरह से सस्टेन करे, तो येस। एंड ऑल्सो दिस पर्सन रियली फील कि आपके साथ इस इंसान का कनेक्शन बन जाना या सक्सेसफुल हो जाना इस इंसान की लाइफ को इस पर्सन की लाइफ को कम्प्लीटली जो है वो चेंज कर देगा। नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 34, 36 एज दिख रहा है, एंड यहाँ पे 818 एंजल नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज 88 नंबर भी यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो 4, 7, 8, 9 ये लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ आपके यहाँ फिर इस पर्सन के हो सकते हैं। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे टॉरस, एक्वेरियस, इसकी एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट अभी तक दिख रही है, बट दिस पर्सन रियली नीड योर सपोर्ट, यस। तभी जाके आपका ये कनेक्शन जो है या तो बच पाएगा या फिर किसी तरह से आगे रिलेशन आपका बन पाएगा अच्छे से। एनी हाउ व्हाट्स फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो करंटली फील कर पा रहे हैं। बट ये इंसान जो भी है वो आपके साथ डेफिनेटली फैमिली जो है वो बिल्ड करना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा रिलेशन जो है बनाना चाह रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं इस इंसान के इंटेंशन जो हैं वो आपके साथ आगे फैमिली बनाने के हैं, अपनी एक नई फैमिली। बट कुछ लोग ऐसे हैं, अगेन यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है दिस पर्सन हैव होप कि जो कुछ भी सिचुएशन इस टाइम चल रही है वो जल्द से जल्द जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। बिकॉज ये इंसान जो भी है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, काफ़ी बर्डन और स्ट्रेस में है, इस स्ट्रेस को ख़त्म करना चाहते हैं, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा होपफुल दिख रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप लोगों के बीच की जो सारी सिचुएशन है वो हील हो जाएगी या रिजॉल्व हो जाएगी। बिकॉज इस इंसान की जो विश है ना वो यही है कि आपके बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, या फिर आपके बीच में अगर इवन के कोई चीज़ें इनको बर्डन दे रही हैं या फिर किसी तरह से इस इंसान को लगता है ये सब कुछ फेस करना मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस इंसान की अपनी ड्यूटीज़ भी काफ़ी टफ हो सकती हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इस इंसान पे,
यस, एंड ऑल्सो ये इंसान कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट तो हो चुके हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पे फाइनली आप डिसाइड कर रहे हैं कि इनको इस सिचुएशन से निकलना है, अपने ऊपर भी एक तरह से ट्रस्ट रख के पॉजिटिव माइंड के साथ, एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को जो है वो डिवाइन पे भी जो है वो एक तरह से बिलीव दिख रहा है, एक फेथ और ट्रस्ट की एनर्जी दिख रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है ना इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। इनको लगता है अगर जो चीज़ें इनको बर्डन दे रही हैं, इससे इस इंसान को खुद जो है ना वो बाहर निकलने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, जहाँ तक पॉसिबल इनसे खुद हो सकता है ये करने के लिए जो है वो रेडी दिख रहे हैं या दिख रही हैं, बट जहाँ पे इनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आपको इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। अपने साइड से तो ये कोशिश कर लेंगे या कर लेंगी, बट आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए या आपकी साइड से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें ऑब्वियसली आपको भी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ डेफिनेटली चीज़ों में अपनी तरफ से भी इन्वॉल्वमेंट देना चाह रहे हैं जो नहीं कर पाए, या वन साइडेड कनेक्शन अगर पास्ट में रहा है तो आप ऐसे लग रहा है दोनों ये पर्सन फील करते हैं कि दोनों के साथ जो है ना एक तरह से चीज़ें इक्वली होनी चाहिए। लाइक अगर ये एफर्ट कर रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं तो आप भी करो। अगर इस पर्सन ने ऑलरेडी कर लिया तो अब आपकी टर्न है तो आप करो। अगर आपको लगता है कि आपने कर लिया जो करना था तो ऑब्वियसली इस पर्सन को अब महसूस हो रहा है कि आपने अपनी तरफ से एफर्ट कर दी है जो करनी थी, अब इनका टर्न है, अब इनको करना है, ठीक है। जो चीज़ें भी बीच में इनकी तरफ से हो सकती हैं सॉर्ट आउट, या ये अपनी तरफ से जो कोशिश इनको करनी है वो इन्हीं को करनी है। अगर ऑलरेडी आप कर चुकी हो तो अब ये पर्सन की टर्न है, तो ये खुद फील कर रहे हैं कि इनको अपनी तरफ से भी जो है वो किसी तरह से सारी सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए अपनी पार्टिसिपेशन करनी है। आपने जितना करना था आपका काम हो चुका, और अगर आपने कर लिया तो आपको भी ये फील हो रहा है कि आपने करना था जो कर लिया, और ये पर्सन भी फील कर रहे हैं और अब इनको करना है जो भी करना है। बट बीच की जो सिचुएशन आपकी चल रही है, दिस पर्सन रियली फील कर इनको किसी ना किसी तरह से इस सारी सिचुएशन को इक्वल गिव एंड टेक के साथ जो है वो बैलेंस करना पड़ेगा, बिकॉज इस टाइम दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना वो आपके इस कनेक्शन को किसी तरह से मेंटेन करना चाहते हैं, बैलेंस आउट करना चाहते हैं। यस, और ऑल्सो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर पाए, इस इंसान को इस टाइम ज़रूरत है कि आप इनको सपोर्ट करो। इफ़ यू गाइज रियली वांट कि ये रिश्ता आपका बचे या रहे, और आप भी यही चाहते होगे कि जिन्होंने एफर्ट नहीं किया अगर वो रिश्ता रखना चाहते हैं तो अपनी तरफ से खुद ही जो है वो करें ना सब कुछ। वैसे ही ये पर्सन भी सेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, अगर आप लोग कोई एफर्ट नहीं की अभी तक आपने तो। वी हैव 4 ऑफ कप्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ड है अपनी लाइफ में, बिकॉज हो सकता है इन्होंने शायद किसी तरह से ऑलरेडी आपके साथ कुछ ऐसा किया जिसका इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी आपकी इस अपॉर्चुनिटी को डिसमिस किया, या फिर आपके साथ इस कनेक्शन को बनाने के लिए ही टोटली डिनाई कर दिया, तो अभी वो अपनी लाइफ में काफ़ी बोर है। एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, काफ़ी अनहैप्पीनेस, काफ़ी डिप्रेसिव एनर्जी दिख रही है इनकी अपनी लाइफ में। दैट्स वाई अब इनको फील होता है कि इनको खुद किसी तरह से जो है ना वो आपके इस कनेक्शन को बैलेंस आउट करने के लिए या फिर हार्मनी बनाने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट करनी है। वी हैव एम्परर, बिकॉज इस टाइम ये इंसान अपनी जो है ना वो पोजीशन, अपनी पावर में आना चाह रहे हैं और अपनी पोजीशन लेना चाह रहे हैं कि किसी तरह से इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी लेकर आनी चाहिए, ठीक है। वैसे भी मुझे दिख रहे हैं विद द एम्परर ये इंसान आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, और डिवाइन मैस्कुलिन अब ये बनना भी चाहते हैं एज अ पावर, अपनी जो है वो यूज़ करके आपके इस कनेक्शन को किसी ना किसी तरह से मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ में है, तो इनकी ड्यूटीज़ भी ऑब्वियसली इनकी रफ़ एंड टफ़ हैं, तो उस ड्यूटीज़ को भी डेफिनेटली इनको अच्छे तरीके से निभाना है, और हर चीज़ को बहुत ही ब्यूटीफुली, ग्रेसफुली, बैलेंस्ड जो है ना वो करना है आपके बीच में। यस, क्योंकि इस टाइम काफ़ी ऐसी एनर्जी दिख रही है इस इंसान के जो है ना आप कह लो कि कोर्ट में बोल है, तो इनको अब खुद अपनी तरफ से इनको जो भी करना है ना करना है, तभी जाके ये रिश्ता आपका सस्टेन कर पाएगा या मेंटेन हो पाएगा। बिकॉज ऑलरेडी कुछ लोग काफ़ी रिग्रेट कर रहे हैं, शायद उन्होंने कोशिश नहीं की या फिर उनकी दूसरी ड्यूटीज़ थी जिसकी वजह से शायद उनको आपका ध्यान नहीं रहा, या फिर आपके साथ रिश्ते को मेंटेन नहीं कर पाए, और आपकी बार ये अपनी तरफ से कोशिश करना चाह रहे हैं। और अब मुझे दिख रहा है ये इंसान किसी की सुनना नहीं चाहते, जो इनका अपना दिल है, अपना मन है, वो करना चाह रहे हैं। लेट्स सी वन मोर कार्ड। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा फील कर रहे हैं। ओके, मुझे एक कार्ड चाहिए जस्ट, ये काफ़ी कार्ड है, आई जस्ट नीड वन कार्ड। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव हाई प्रिस्टेस। इस टाइम जो भी कुछ इस इंसान ने हाइड किया हुआ है आपसे,
ऐसे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा विस्टम के साथ, बहुत ज़्यादा नॉलेज के साथ जो है वो आपके सामने हर चीज़ को जो है वो कहीं ना कहीं कन्फेस करना चाह रहे हैं। जो चीज़ें अब तक रिवील नहीं की थी वो अब आपके सामने रिवील करना चाह रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन ने अगर आपको पास्ट में कहीं ना कहीं आपकी अपॉर्चुनिटी को मिस किया है तो उस चीज़ का एक पछतावा, उस चीज़ का एक तरह से डिप्रेसिव जो एनर्जी है वो इन्होंने खुद तक रखा हुआ है। बट अभी ऐसे लग रहा है ये इंसान आपके सामने जो है उस चीज़ को लेकर आना चाहते हैं। बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे आप लोगों को भी अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है कि आपको इस इंसान की तरफ से क्या मैसेज मिल रहे हैं, या आपकी सोल, आपकी गट फीलिंग्स आपको क्या बता रही हैं इस पर्सन से रेलिवेंट। यस, बट देर आर लॉट ऑफ मिस्ट्री और हिडन थिंग्स जो अब आपके सामने ये इंसान जो भी है ना वो रिवील करना चाह रहे हैं, जिसके लिए इनको डेफिनेटली बहुत ही बोल्डली और स्ट्रॉन्गली जो है वो एक्ट करना है। नंबर 17, 8 इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी 17 है। तो स्टार की एनर्जी 2 टाइम रिपीट हुई है। यस, एंड यहाँ पे 888 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 4, 10, 1, 2, 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे जो है 4 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 222, ये जो नंबर्स आपको मैं बता रही हूँ इसको आपने फोकस करना है। एंड क्योंकि इसमें आपके लिए मैसेज होगा, ये एंजल नंबर है 222, 444, 888, इसको गूगल करें, आपको कोई ना कोई मैसेज मिलेगा, ठीक है। एंड एज जो है वो मुझे 20+ की भी दिख रही है, 24, 22, 26, 28, 21, 30+ भी है, कुछ लोग 40+ के भी हैं यहाँ पे। ज़ोडिक साइंस जो हैं वो यहाँ पे पाइसिस, एक्वेरियस, एरिस, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एनी हाउ लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। ओके, वी हैव इट सटॉवर। ऑलरेडी जो आपके बीच में सिचुएशन मुझे दिख रही है क्योटिक चल रही है, यहाँ पर बहुत बैडली सिचुएशन इस टाइम चल रही है, वो एकदम से मुझे उसकी ट्रांजिशन दिख रही है। अगर तो ऑलरेडी आपका कनेक्शन जो है वो एकदम से ही ख़राब हुआ था तो वो मुझे दिख रहा है एकदम से ही सही होता हुआ। यस, एकदम से मुझे ऑल ऑफ अ सडन जो है वो यहाँ पे ट्रांजिशन दिख रही है, जिसमें ये पर्सन डेफिनेटली विद द 10 ऑफ कप्स आपसे यूनियन करेंगे, आपके साथ एज अ ब्लेसिंग अपनी लाइफ में ऐड करेंगे और आपके साथ एक ब्लिसफुल जो है ना वो डेफिनेटली एक लाइफ को जो है फर्दर स्टार्ट करेंगे। नंबर 16, 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। 10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। अगेन यहाँ पे 7 की एनर्जी भी आ गई है। यस, तो 7 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। तो नेक्स्ट मूव मुझे इस इंसान का ऑल ऑफ अ सडन ही दिख रहा है, जो इस टाइम आपकी जो क्योटिक सिचुएशन है उसको बिल्कुल जो है वो चेंज करेगा। यस, और आपके साथ विद द 10 ऑफ कप्स एक अच्छी यूनियन, एक अच्छी दोबारा से बिगनिंग और एक अच्छी कंप्लीशन जो है वो इस इंसान की नेक्स्ट मूव में होगी। यस, आपसे मिलना, आपसे यूनियन में आना, एंड देन जो भी सिचुएशन है उसको एकदम से चेंज कर देना। यस, ऑल ऑफ अ सडन ये होगा, ट्रांजिशन एकदम से आपके इस कनेक्शन में आएगा, यूनियन एकदम से ही होगी, ये इंसान एकदम से ही आपको मिलेंगे। नेक्स्ट मूव इनका अचानक से ही है एंड यू गाइस विल बी डेफिनेटली शॉक्ड, क्योंकि ये एक सडन सरप्राइज, एक सडन शॉक मुझे दिख रहा है जो कि नेक्स्ट मूव में आपको मिलेगा, एक धचका लगेगा। यस, बट इन एक पॉजिटिव धचका है ये, इट्स नॉट अ नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे यूनियन है आपकी, एक कंप्लीशन है आपकी। यस, और ये हो सकता है फैमिली की लाइक एक मैरिज की कमिटमेंट हो सकती है डायरेक्टली इनकी तरफ से, या मैरिज हो सकती है कि चलो जल्दी से शादी करते हैं। यस, ये ऑल ऑफ अ सडन एकदम से शादी होगी प्लान, या फिर एकदम से डायरेक्ट शादी। या एरीज की एनर्जी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ये ज़ोडिक साइन, वाटर साइन, फायर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। अच्छा, ये टाइमिंग जो है ना वो या तो होगी 1 मंथ में, यस, या फिर 18 डेज हो सकते हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।